आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जुनेजाज की बेटी दिखाई नहीं दे रही, मतलब होने वाली दुल्हन कहाँ है? स्मिता, स्मिता, वाहेगुरु जी कृपा बनाए रखे। क्या बात है, तुम्हारा गिफ्ट बॉक्स तो बहुत बड़ा है, क्या है इसके अंदर? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं क्या लाई हूँ? तुम्हारा सवाल तो सही है, लेकिन कभी कभी इतने बड़े गिफ्ट पैकिंग के अंदर ना गिफ्ट एमी सा होता है। तो क्या है इसके अंदर? मैं क्या लेकर आई हूँ इस गिफ्ट बॉक्स में, वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। सच कहते हैं लोग कि लोग जैसे होते हैं ना वैसे ही सबको समझते हैं। मुझे तो लगता है कि यही कोई बड़ा गिफ्ट नहीं लेकर आई है और हमें ताना मार रही है। कहीं हमारा इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स देखकर आपको शर्म तो नहीं आ गई है? वो होती है ना जलन की भावना कि इनका गिफ्ट मेरे गिफ्ट से इतना बड़ा कैसे? ये बॉक्स तो सिर्फ एक पैकिंग है, और पैकिंग मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। और आप जैसे बोल रही थी ना, वो कहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कि बड़े बॉक्स के अंदर बाज वक्त एकदम ऐनी सा गिफ्ट होता है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि बड़े से बड़ा गिफ्ट छोटे से पाउच में भी आ जाता है, जैसे कि मेरा गिफ्ट। पता है मैं क्या लाई हूँ? डायमंड ब्रेसलेट, असली हीरे ही हैं, सीधा दुल्हन के हाथ में पहना दूंगी। तो अब तुम बताओ, तुम क्या लाई हो इस बड़े से गिफ्ट बॉक्स में? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है मतलब कि कुछ वाकई ऐनी सा ही है इसके अंदर। तो मुझे जानना ही है कि तुम लोग क्या लाए हो दुल्हन के लिए, बताओ। मेरे बॉक्स में क्या है वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी। भाभी, आपने अपना गिफ्ट उनको दिखा क्यों नहीं दिया? कैसे दिखाती शुभवी, वो सच बोल रही है। हमारा सिर्फ गिफ्ट पार्सल बड़ा है, इसमें कीमती गिफ्ट नहीं है। मुझे घर जाना होगा और दूसरा कोई गिफ्ट लाना होगा। अगर उन्हें नीचा दिखाना है और उनसे अपने आप को पावरफुल प्रूव करना है तो मुझे गिफ्ट बदलना पड़ेगा। उन्होंने डायमंड ब्रेसलेट दिया है, मैं डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगी। ये पकड़ो, मैं घर जाकर जल्दी वापस आती हूँ। भाभी अभी यहाँ आई हैं, आप वापस घर जाएंगी? मैं आती हूँ, थोड़ी देर लगेगी पर आ जाऊंगी। अरे भाभी कहीं दिखावे में मेरा फेवरेट नेकलेस ना दे दे। दीप, अभी आपने कहा कि आपको पता है कि स्मिता आंटी और शिवांशी जी के बीच में इतनी नफरत क्यों है। क्या वजह है दीप? देख गायत्री, मैं भी कुछ भी बताना सही नहीं समझती। दीप, आप मुझसे सिर्फ बेगानों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? आपकी बहन ही तो हूं ना मैं। हाँ तो बहन है मेरी, मगर अब जो मेरे साथ रिश्ते जुड़े हैं ना, वो सभी मेरे कुछ ना कुछ लगते हैं। और तू जानती है मैं सभी रिश्तों की कितनी इज्जत करती हूँ। मैं अभी के लिए तुझे सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि शिवांश के अतीत में उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, पर वो उनकी कहानी। जब तक वो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे मैं भी कुछ नहीं कहूँगी। दीप, आपको सल्यूट है का शिवांशी जी के साथ चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन आप अपना फर्ज कितने अच्छे से निभा रहे हो। आप कितनी अच्छी होती, आप कितनी अच्छी बहन, कितनी अच्छी पत्नी, कितनी अच्छी बहू। आपको अपनी मर्यादा पता है, हर इंसान की पर्सनल बातें पर्सनल रखना जानते हो। पर दीप, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि स्मिता आंटी और शिवांशी जी के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनमें इतनी नफरत है, मैं आपकी मदद कैसे करूंगी? गायत्री, ये जो दो परिवारों में लड़ाइयाँ हो रही, मैं जानती हूँ इस नफरत की लड़ाई को कैसे शांत कर सकते हैं। कैसे? शिवांश, स्मिता आंटी और रौनक जी, इनके बीच में जो लड़ाई है उसे सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है खुद स्मिता आंटी। पर
पर स्मिता आंटी ऐसा क्या कर देंगी जिससे शिवांश जीजू और उनके बीच की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी? मैं जानती हूँ वो क्या कह सकती हैं, क्या कर सकती हैं और वो कैसे इस लड़ाई को रोक सकती हैं। प्रार्थना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। बात बहुत जरूरी है इसलिए अभी करनी है। मैंने कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए। मुझे कहीं जाना है, मुझे देर हो रही है। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना ही तुमसे बात करनी है। देखिए मैं जानती हूँ आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसके पीछे भी आपकी अपनी वजह है, और जो वजह है वो आपके नजरों में आपको बिल्कुल सही लगती है, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगती। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है क्या गलत? तुम्हें जो गलत लगता है ना, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही को फर्क पड़ेगा। देखिए, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, चीजें हाथ से निकल जाए, आपको ये सब रोकना होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें, क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तभी सबकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। अभी जो बेचैनी है, जो डर है, जो घबराहट है, जो नफरत है सबके बीच में, वो खत्म हो जाएंगी। सबकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। देखिए स्मिता आंटी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सब तभी होगा जब आप शिवांश से बात करेंगी। अब बस प्लीज उनसे एक बार बात कर लीजिए ना। तुम जाओ यहाँ से। तुम वक्त आ गया शिवांश का हमारे घर आने का। अब वो हमारे घर आएगा और हमारा घर सील कर देगा, और उस बेचारे को ये नहीं पता कि उसके प्लान में चेंज आ गया है। वो मेरी प्रार्थना को मुझसे दूर ले गया था ना, अब मैं जो करूंगा उससे उसके अपने पराये हो जाएंगे, जिंदगी भर के लिए दूर चली जाएगी। शिवांश का जो काला साया मेरे घर पे मेरी जिंदगी में मंडरा रहा था ना, वो काला साया हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, और इतना दूर चला जाएगा कि कभी लौट के नहीं आएगा। रौनक, ये तुम क्या कर रहे हो? सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा हूँ कि शिवांश मेरे घर आया कि नहीं आया। आ गया, शिवांश मेरे घर आ गया। लॉयर साहब, किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। श्योर सर। मुझे पूरा घर चेक करना है। हेलो शक्ति। जी बॉस। हाँ, मैंने अभी अपने मोबाइल पे सीसीटीवी फुटेज देखी है और वहाँ पे शिवांश आ गया है। तुम मेरे घर को आग लगा दो और ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दो जिससे शिवांश फंस जाए और सबको यही लगे कि उसने हमारे घर में आग लगाई है और जावेरीस को मारने की कोशिश की है। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बात सही कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शिवांश, तूने बहुत कुछ छीन लिया मुझसे, बहुत वार कर लिया, अब मेरी बारी। अब तेरे हर एक कदम पे मेरी नजर रहेगी। अब मेरा प्लान एक्शन में है। पायल, जब तुम्हारे डैड के बॉडीगार्ड्स मेरे घर में आग लगाएंगे तो इसका इल्जाम शिवांश के सर पे आएगा कि उसने हमारे घर में आग लगाई। फिर इस क्राइम में वो अरेस्ट होगा और जेल चला जाएगा। फिर मेरी प्रार्थना शिवांश के चंगुल से आजाद हो जाएगी। वो वापस मेरे पास लौट कर आ जाएगी। मयंक, मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा है जहां मैं और प्रार्थना एक साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। शिवांश रंधावा, तेरा बुरा टाइम शुरू होता है अब से। यू आर गोइंग टू हेल।